नमस्कार, हिना नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे लिपस्टिक, इसकी हिस्ट्री और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। हिना असी ते सुने कि मलका तरन्नुम नूरजहान ने लिपस्टिक इजाद की थी। मगर असी ते सुने कि मलका तरन्नुम ने लिपस्टिक ला ला के खत्म ही कर दी थी। ना ही उन्होंने लिपस्टिक इन्वेंट की है, ना ही उन्होंने लिपस्टिक इस्तेमाल कर करके खत्म की है। हाँ, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से किया और उनके दौर की खवातीन ने उनको फॉलो भी किया। मैं आपको अब बताती हूँ कि लिपस्टिक सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब और कहाँ हुई। अच्छा, 1883 में हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम में सबसे पहला लिपस्टिक का जो नमूना था वो पेश किया गया। गोया 1883 से पहले खवातीन लिपस्टिक लगाती ही नहीं लांदियां सन चाचा जी। उदो घर जो खामद मुर्गा सिबा करता सी ना, थोड़ा जा खून ला के कहनी सी, देखो मैं कैसी लग रही हूं। ओहो नहीं भाई, वो खून नहीं लगाती थी। उससे पहले वो रंग लगाया करती थी। सुर्ख रंग जो होता था वो ड्राई फॉर्म में मिलता था और वो लगाती थी। उसके बाद वो एक पेंसिल नुमा चीज होती थी, उसको लगाती थी। ब्रश की मदद से लिपस्टिक का इस्तेमाल तो तब शुरू हुआ जब एम्स्टरडैम में ये नमूना इंट्रोड्यूस करवाया गया लिपस्टिक का, जिसको सर्कुलेट करके आप अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। वाह, आई सी। मगर हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें तो मुगलिया खानदान के जो प्रिंस थे जहांगीर अल मारूफ शेखू, उनकी जो बेगम थी नूरजहां, वो बनाव सिंगार में बहुत एडवांस थी और बहुत सी चीजों के साथ साथ उन्होंने ये लिपस्टिक भी गोया इजाद की। जवाद साहब, मलका ही नूरजहां अपने दौर में एक फैशन आइकॉन थी, लेकिन उन्होंने लिपस्टिक इन्वेंट नहीं की। हाँ, उन्होंने फैशन और स्टाइल से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी। जिस तरह लहंगा है वो उनकी इजाद माना जाता है। जवाद साहब, जिस तरह नूरजहां को अपनी दौर की फैशन आइकॉन समझा जाता था, उसी तरह कबल अज मसीह के जमाने में मिस्र की तहजीब में क्लियोपेट्रा को फैशन के साथ जोड़ा जाता था। अच्छा, तुसी ठीक कह रहे हो। ते उस दौर दे मुल्ला दो प्यादा दा दो तरह गलत कह रहे हैं। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। बचा ले मैनू यारा ओ दिलदारा। बचा ले मैनू यारा ओ सोने दिलदारा। पंजाबी कलो पतरा। एक्सक्यूज मी गाय की मॉम, क्लियोपेट्रा तुम नहीं, क्लियोपेट्रा हम है। एक्सक्यूज मी, आप भी क्लियोपेट्रा नहीं, आप सिर्फ 1 किलो पटरा है। वो तो देखो बाजी ने ताज इंज पाया जिवें ने प्रेशर कुकर तो बगैर बड़ा गोश्त गालता सी। क्लियोपेट्रा के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक फैशन आइकॉन, एक सुपर मॉडल जो मेकअप जंकी है। थैंक यू सो मच हिना। वेल, लिपस्टिक जो है वो मेरा अटू टंग है, ठीक है ना? वाह वाह वाह, लिपस्टिक तेरा अटू टंग है ना, ते नाल दी आस्ते लिपस्टिक दी शार आ गए। और इनके साथ मौजूद हैं हैवीवेट चैंपियन। मतलब है ये जो हमारी गेस्ट हैं, ये अब तक 1.5 टन लिपस्टिक लगा चुकी हैं। निच भी मारे तो पिछो लाल रंग निकल रहा होंगे। सहेलियां नु कहनी नोजी से खून आ रहा है। नहीं नहीं, लिपस्टिक आ रही है। वे चुप करके मैं टान थले तरनी। और इनके साथ मौजूद है देहात से आई हुई एक ऐसी खातून जो लिपस्टिक लवर है और बहुत शौक से लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं। मेहरबानी जी। पिंड तो आई है जी। एहो जी कुड़ी सहेलियां नु कह रही हुंदी है, साग पराठा ते अचार दी जगह लिपस्टिक होवे ते मजा ही आ जाए। तू इंजन करनी इमली वाली ला बैठी। वे तू चुप कर, इमली दी गिटक दे मुंह वालिया। ए लिपस्टिक इंज नहीं लाउंदी। हां, ए लिपस्टिक इंज फड़ के कर दी, फिर बात पूछती कैसी लग रही हूँ। और इनके साथ जो मौजूद हैं वो बहुत तारीखी खातून है। लिपस्टिक का जो पहला फॉर्मूला इजाद हुआ था ना, वो इन पे टेस्ट किया गया था। हमें पता चला कि यही वो औरत है जिन्होंने पहली दफा कच्चा फिफरा काके कहा था ये होती है लिपस्टिक। कभी ग्लैमर को इतने करीब से नहीं देखा बाजी। ग्लैमर ते असी बड़े बड़े वेखे ने, एडा स्वाच रगड़िया ग्लैमर पहली बारी देखा। ओ, तो ये लगता है ग्लैमर का रियल फैन। मैं क्या जो सी ग्लैमर कह रहे हो इनू एक ही शमशान घाट दा ग्लैमर ए बुजुर्गे तमाशा बेन जी, मैं ग्लैमर किसी और का
मुझे चामता कोई और है। बाजी यार बंसपुरे 9 नंबर ग्लैमर तुसी नहीं सी कढ़ रहे हो? नाले बाजी तेनू चामदा कौन है? कोई को काफदा जिन नहीं चामदा होएगा। क्या आमद होगी? एक और ग्लैमर का सामना था मुनीर मुझको। हाँ हाँ। मैं एक ग्लैमर के पार उतरा तो मैंने चामा। इन ग्लैमरों से दोस्ती अच्छी नहीं जवाद, बीवी तेरी सलामत है कुछ तो ख्याल कर। हाँ हाँ, ग्लैमर चीज ही ऐसी है ना देखी जाए। ग्लैमर वांगू अज मैनू सजना तू खाई जा तू खाई जा तू खाई जा। ਇਹਦੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੈਮਰ ਨੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ के लिए नुकसान है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? रास्ता मुतबादिल इख्तियार करें, आगे खतरनाक ग्लैमर है। ग्लैमर से क्या डरना। अच्छा तेरे बारे ते बसां दे विच लिखिया हुंदा सवारी अपने ग्लैमर का खुद ध्यान करे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ग्लैमर को बाबों से दूर रखे। ओए ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ? बैतुल ग्लैमर इधर है। अच्छा आप लोगों को पता है हजारों साल पहले मिस्री तहजीब में जी। फिराइन की जो मलकाएं थी वो अपने होंठों पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल करती थी। और इस सुर्ख रंग को छोटी छोटी डिब्बियों में महफूज किया जाता था। मिस्री लोग भी काफी सुपरस्टिशियस थे। अच्छा। उनका ये मानना था कि अगर आप अपने होंठों पर लाल रंग लगा देते हैं ब्रश या उंगली की मदद से तो आपके जिस्म में जिन, भूत या फिर शैतानी कुव्वतें दाखिल नहीं हो सकती। आप उस वक्त से निकली हुई हैं। इनका तो पता नहीं, लेकिन रोमन सल्तनत के मुतालिक मैं आप लोगों को बताती चलूं कि रोमन सल्तनत में जो फिल्दी रिच खवातीन होती थी वो अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करती थी गरीब लोगों से? कैसे जी? वो अपने होंठों पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल करती थी और वो अमीर नजर आती थी, और जो लोग गरीब होते थे वो एज इट इज फिर रहे होते थे। ओए होए 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 होए, देखो राई साहब पहले दौर च सुर्खी तो पता लगदा सी कि ए औरत अमीर है या गरीब है, ते हुण दे दौर च बांदरियां ने भी लाई है, कोई फर्क नहीं पैंदा। वाजिद शुरू में तो लिपस्टिक के इस्तेमाल को मशकूक नजरों से देखा जाता था और कंसिडर ये किया जाता था कि एक सर्टेन क्लास से ताल्लुक रखने वाली खवातीन जो है वो लिपस्टिक लगाती हैं और इसको शुरफा का फैशन नहीं समझा जाता था। मतलब जो घरेलू और कन्वेंशनल खवातीन थी वो तो लिपस्टिक का इस्तेमाल करती ही नहीं थी। अच्छा है ना, फिर इनकलाबे लिपस्टिक आया कैसे? वाजिद इनकलाबे लिपस्टिक तो बहुत बाद में आया। इब्तदा में तो जो एक लिपस्टिक थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी और इसको लग्जरी आइटम समझा जाता था। अब देखिए पिछले जमाने में कितने की होती होगी एक लिपस्टिक? यही कोई 10 पैसे 8 पैसे, लेकिन लोगों में इसको कौमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये महंगी थी और इसको लोग लगाना भी पसंद नहीं करते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इवेंचुअली जब स्टाइल में, फैशन में, मेकअप में इंप्रूवमेंट आई, लोगों में अवेयरनेस आई, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर मेकअप। अच्छा ये बताओ कि ऐसे शेर कब इजाद हुए? नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। वाह जवाद साहब, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर तो 18वीं सदी के आगाज में इस जहाने फानी से कूच कर गए थे और लिपस्टिक इन्वेंट हुई 1883 में। यानी लिपस्टिक इन्वेंट होने से तकरीबन 5 सदी पहले वो खवातीन के हुस्न को इतनी खूबसूरती से सरा के गए। यानी लिपस्टिक इजाद होने तो 1 सदी पहले औरत दी तारीफां कर गए ने। अगर वो 5 सदियां होर रहंदे ना ते उन्होंने औरत दी तारीफ नहीं सी करनी, अगर वो ऐसा औरत नूं लिपस्टिक लांदियां वेख लेंदे। और अब मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी लिपस्टिक एम्बेसडर से। अच्छा। जो क्लेम करती हैं कि दुनिया में जितने भी लिपस्टिक के ब्रांड्स हैं वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओए होए होए, एवे लिपस्टिक दी ब्रांड एम्बेसडर। ओए चुड़ेलां दी लाण वाली लिपस्टिक। ओ खुदा दा खौफ कर, ओए रूड़ी ते पे होए मूड़े। ओ तेनू अपने आप अकल नहीं आई बाजी, ये तेरा मुंह हैगा लिपस्टिक एम्बेसडर बनने वाला। आपने उनको लिपस्टिक एम्बेसडर कह के उनकी शान में गुस्ताखी की, हालांकि वो श्रीलंका की एम्बेसडर है इथोपिया में। और चलो तो थोड़ी जी घूमी है, तेनू भी शर्म नहीं आई? तू ब्रांड एम्बेसडर ही बन गई है। ए वड्डी ते कसाई कोलों जिस ऊंट दी लत ना कट्टी जाए वो एंड ते बोरी थल्लों एहो जिहा बुगदा कढदा हुंदा। लो जी वाजिद भाई वड्डी ओजरी दे नाल एडी कुतीली लगी हुंदी है।
मैंने तो खुद इनको पहली दफा अभी देखा, इनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि इनके लिप्स को ना ही फिलर्स की जरूरत है और ना ही बोटॉक्स की। मैं इंप्रेस हो गई, मैंने कहा देखूं तो सही है कौन। अच्छा हिना तेनू है पता है बोटॉक्स और फिलर की इसको जरूरत क्यों नहीं है? क्यों? एक दिन खामन दी डब्बी जो सिगरेट कट के पी रही थी उन्हें एक्स्ट्रा ही मारी होंडा। बात सुने हिना न्याजी जी, मेरे आगे अंजेलिना जूली कुछ भी नहीं। तो बस इस्तगफार देख के सही बाजी केंज खलोती, इंज लग रहा जिवें कमजोर बेड़े च पखा खिला रहा। अंजलिना जूली दा लॉन्ग शूज तेरे नाल वड्डा, अमीर घरां च पौड़ियां थल्ले इहो जी मोटर लगी हुंदी। शट अप यू एंटी ग्लैमर पीपल। आई थिंक ये माइंड कर रही हूँ और कह रही है शट अप यू एंटी ग्लैमर पीपल। अच्छा इहो जी औरत घर वड़दे बच्चों दा अब्बा बन जांदी हुंदी। सुजैन ये तो मरासी हैं, आप और मैं दोनों मॉडल हैं, आप तो मेरा साथ दो ना। मैं तो बड़ी स्ट्रगल से मॉडल बनी हूँ, आप कोई मॉडल है? ओहो ये भी मॉडल है सब्ज मंडी की। एहो जी और तू निकाह तो आधा घंटा पहले ही तलाक हो जाए। तीनों हज़रात के वक्त एक ब्रेक का हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। चांद पर कदम रखने की नाकाम कोशिश के बाद अब पेशे खिदमत है एटम बॉम्ब की ताबकारी से बचने का एक नया भारतीय फार्मूला। वाह वाह वाह, ए हुण केड़ा नवा फार्मूला ले आए ने जी, जरा वो भी सुनाओ। ओ कोई ना कोई फार्मूला करते रहते ने अपनी बिस्ती दा। शंकर लाल एक भारतीय सियासतदान है और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया एक इंस्टीट्यूट है, उसके हेड भी हैं। अच्छा। उन्होंने ये दावा किया है कि जो गाय का गोबर है वो एटमी हमले के बाद जो ताबकारी असरात पैदा होते हैं उनसे बचा सकते हैं। एदा मतलब है होया कि एटमी हमले तो सिर्फ गुज्जर ही बचणगे। पर फायदा की गुज्जर ते बच जाएंगे पर दूध लैन वाले ते नहीं ना बचणगे। अच्छा हिना जी इस दावे तो बाद इंडिया च सोने दा भाव डिग पिया होना है ते गोहे दा चढ़ गया होना है। अच्छा हिना मन्निया कि ए थ्योरी बड़ी घटिया है, टेंशन मैनू है वे किधरे सच ही ना निकल आवे। हमने ये दावा यूं ही नहीं किया, सदियों से वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे थे। यानी वैज्ञानिक तोड़े सारी जिंदगी गोहे च ही बैठे रहे। तुहानू नहीं यकीन ते वैज्ञानिकां दी शक्लां वेख लो। ये दरमियान वाले भाई भी साइंसदान है। मैनू तो सलाब ज़दगान लगन है। जी जी ये साइंसदान भी हैं और गोबर का कामयाब तजर्बा इन्हीं पर किया था। अगर आपको यकीन नहीं तो रिजल्ट आपके सामने है। तजर्बा भी कोई एवं नहीं कीता है ना जी, मिट्टी दी हांडी च इहनू पा के अच्छा। उत्ते ढक्कन ला के साइडां ते पहले आटा लाया, 25 साल फिर गोहे दी अग च इहनू दबता। नहीं नहीं, तजर्बे से पहले मैं ऋतिक रोशन था। बस फिर तजर्बे तो पहले तो ऋतिक रोशन है, हुण तू क़यामत तक रोशन नहीं होएगा। ए 200 दे जम्मू मैनू भी देना है। खबरदार, अगर हमारे विज्ञान का मजाक उड़ाने की कोशिश की था, एक तो हम आपको परमाणु बम से बचने का तरीका बताएं और ऊपर से बातें भी सुने। प्रभु, अगर यही फार्मूला अमेरिका के किसी रिसर्च सेंटर ने दरियाफ्त किया होता तो आज आलमी मार्केट में गोबर कुकीन जितना महंगा होना था। अयो अरे दासी, तुम बिल्कुल ठीक कहो। रूल्स राइस सस्ती होनी थी और गाय महंगी होनी थी। हाँ। सलामी जी, ये जिस गाय का आप गोबर बता रहे हैं ये आला नस्ल की हो या आम गाय से भी काम चल जाएगा? नस्ल गाय की नहीं, गाय के मालिक की नस्ल अच्छी होनी चाहिए। ये बात सुन के आप शर्मिंदा तो हुए होंगे। ये गोबर तो कोई सा भी चल जाएगा। बस फिर किसी बुढ़ी जी गां दा गोबर इस्तेमाल करना तुसी। एवें लोग तुहाडे ते शक ही ना करन लग पैण। है ना, हमने तो सुना है कि कॉकरोच दुनिया का ऐसा जानदार है जो न्यूक्लियर रेडिएशन बर्दाश्त कर सकता है। ओहो, मैं ऐसे ही कॉकरोचों से नफरत करता रहा सारी जिंदगी। लो जी, आज तो काकरोचा दी भी इज्जत करया करो। खाली इज्जत ही नहीं, अपने साबका रवैये ते ऑफिशियल माफी भी मंगो। अच्छा है ना, मलाइका दी गल सुन के मैं ते परेशान हो गया। क्यों? असी जो न्यूक्लियर हमले तो बचन वास्ते
ਕਾਕੜੋਚਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲਈਏ ਆਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਕੜੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਓਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਕੜੋਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਗੋਲ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਵੇ ਓਏ ਕਾਕੜੋਚ लेकिन वाजिद भाई काकरोच वाली कमीज का फायदा कोई नहीं होना। क्यों? इधरों बंब चल रहे होन ते काकरोच कमीज लैके गटर च वड़े हो। काकरोच लिबास पाए होंगे असी और जो लाने होंगे सानू DDT पाउडर मलना पेगा। हाय हाय आप लोगों ने तो मेरा शादी से दिल ही खट्टा कर दिया बाजी तेरा शादी तो दिल खट्टा होया ना वलीमे नु पूछ जिदा तेरे तो दिल खट्टा हो गया तुसी वलीमे दी गल कर रहे हो ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ प्रभु बोलो मौसी बोलो दासी प्रभु मैं इन सब की बातों से बहुत मुतासिर हुई हूँ आप भी अपने आश्रम में गोबर के लिबास बनाने शुरू कर दीजिए और अपने सभी भक्तों को बेचिए ये तो सेवा की सेवा और बिजनेस का बिजनेस है ये स्वामी जी बिजनेस लोकां ते कराना अपना ना किधरे गोबर दा सूट बनवा लेना हाँ प्रभु लेकिन हमारी रियलिटी ना भूलियो ताड़ी रियलिटी ते काकड़ोच दे चिट्टे सूट तानू बनवा के देंगे जी ना भैया कॉकरोच के सूट हम नहीं पहनेंगे बड़े फंक्शन में किसी ने कीड़े मार स्प्रे कर दिया तो पूरा फंक्शन जीना लाला हो जाएगा अच्छा बात सुने वो जो कॉर्नर में बैठे हैं वो भी साइंसदान है ये साइंसदान नहीं है ना 5 किलो गोए नु आग लाई सी विचों निकल के टुर पिया अरे चुप करो पाकिस्तानी जनता तुम्हारी यूथ थ्योरी पेश नहीं कर सकती सिर्फ वन व्हीलिंग कर सकती है अरे नहीं प्रभु यही तो हमारी भूल थी ये तो 1 मिनट में जहाज भी गिरा देते हैं और ठुड्डे वखरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस एक तरफ तो ये मुल्क IT सुपर पावर होने का दावा करता है और दूसरी तरफ गोबर थ्योरी दे रहा है जवाद साहब इस थ्योरी का मजाक इंडिया में भी बड़ी तादाद में उड़ाया गया हत्ता कि जिस शो में ये थ्योरी पेश की गई उसके शुरा भी इस थ्योरी को सुन के हंसते रहे हंसना ही है उन्होंने कि जिन्हों वेख के इंज करीदा हुण उत्ते लेना पैना अरे भाई ये दावा हमने नहीं किया नासा ने भी कबूल किया है नासा ने तो कबूल कर लिया साड़ियां नासा नहीं कबूल कर रही बस 1-2 दिन की बात होगी फिर आप आदी हो जाएंगे मगर हमें क्या फायदा हमारे खादमे आला ने तो कितने साल पहले हमारे शहर से गाय और भैंसों को यहाँ से निकाल बाहर किया हमारे शहर तो अब इन बातों से महरूम है और चाचू तेन गोया चाहिए होएगा तो मैं लिया देंगा अच्छा है ना जवाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पहले साडी पेंडू जिंदगी ते शहरी जिंदगी बिल्कुल इक्को जही सी इंज गली चों निकलना पाथियां दे डिजाइन पे होने मज्जां बन्नियां होणियां फिर जदों देखिया हुकूमत ने कि इहदे गोबर नाल बीमारियां फैलदियां इंसान दी सेहत वास्ते मुज़र है फिर इन्हां नूं मज़ाफाती इलाके शिफ्ट कर दिता गया हाय क्या जमाना था घर से बोस्की का सूट पहन के खुशबू लगा के शिरशिर बाहर निकलना अभी गली की नुक्कड़ तक ना पहुंचना के किसी भैंस ने गोबर से भरी हुई पूंछ ठा मुंह पे मार चंगा भला बोस्की दा सूट होना ते चेक वाला बन जाना और इहो जे बंदे नु ते बहुतियां मज्जां पूछला मारदियां हुंदियां सी कि शर्म कर तेरे तो छोटियां वा सिर ढक के आया था पूछले भी मारती थी और वाजिद को आंखें भी मारती मैनू तुहाडे ते यकीन नहीं मैं मज दे बेटे नु पूछांगा जी स्वामी जी And we are right back after the break. आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप जो खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमन के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। मेरी बात सुनो जी मैंने बड़े बड़े फनकार देखे हैं लेकिन इसके जैसा कोई भी नहीं है और ये जिससे मिलता है उसका लंगोटिया यार बन जाता है आजकल मोदी के साथ ऐसे घूम रहा है जैसे दोनों एक ही ढाबे पे काम करते हो खान साहब वैसे इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के आपने क्या बात कर दी अब क्या कह दिया मैंने कि जिन प्रॉब्लम्स का सामना आपको है वो किसी और को तो उसको हार्ट अटैक हो जाए और मेरी बात सुनो गखर से आगे तुम कभी गई नहीं हो और दरोगे वाले को एंड ऑफ द वर्ल्ड समझने वाली और तुम्हें क्या पता जब आप इंटरनेशनल फोरम पे बैठे होते हैं क्या क्या प्रेशर होता है आप पे तुम्हें पता
वहां पे कैसी कैसी मैंने विटी बातें की हैं। पाकिस्तान के इमेज को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने वहां पे जुगतों का एक अंबार जो है वो मार डाला। ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या सुन? आप अपनी आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और डेंगू उन्हें जगह जगह काट रहा है। ए डेंगी काट रहा या कुत्ता वटन तो आप मेरे रफीक हो, आप मेरे कफील हो। मेरा मतलब है आप खुद कफील हो, भाई हो मेरे यार। ये आप अपने भांडों को क्या गलत क्यों दे रहे हैं मुझे बताएं, कटी पहाड़ी के बेटे। ये आपने क्या कहा कि जो मच्छर है वो चपेड़ों से मर रहा है? इसका मतलब पूरी कौम फिर ऐसे ऐसे करती फिर हम इस तरह मच्छर मर जाएंगे। मच्छर तो बचन वास्ते मच्छरदानी लाई दिए, मॉस्किटो लोशन लाई जाए, नहीं तो सिख अपनी भाभी को लो। थोड़ी भाभी मिलेनिया मच्छर दी अख विच ऐसी अख पांदी है मच्छर आप ही फुड़क के मार जाता है। हम तो डेंगू मच्छर की आइस में आइस डाल के बैठा है। अख लोड़ी फटफटी मौका मिले खड़ी खड़ी हालो नहीं खिसन वखी एंजॉय करिए आज भी। हाय हाय अख लोड़ी फटफटी। मैं क्या ट्रंप साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਏ ਵਾਹ, What a genius man. Oh, local function what a genius man. I'm sorry darling. Mr. President, अपने so called security guard को अपने पास बुला लें, कहीं मेरा तराना निकल जाए। Excuse me. Mind your language. I am 007. ओए आलम चन्ने दे पुराने कच्चे इधर आ। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सवाल कप्तान से है जी। जब आप पिछली बार दौरा अमेरिका से आए थे तो आपने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, तो इस बार आपको नहीं ऐसा लगता कि फॉलो ऑन हो गया? और नहीं बच्ची तो छोटी है लेकिन और पॉलिटिकल विल की भी अच्छी है। शुक्र करे उसने आपको फॉलो ऑन का कहा है, कहीं फ्लू ऑन का नहीं कह दिया। ये जो टर्मिनोलॉजीज आप भारी भारी फॉलो ऑन जो आपने कहा है ना, बड़ा टेढ़ा सा मुंह बना के, मेरी बात सुने, ये क्रिकेट एक अलग चीज होती है, हुकूमत करना एक अलग चीज होती है। खान साहब आपने हमेशा सिर्फ ब्रैग ही की है। आपने वर्ल्ड कप जीता, उसकी इतनी आपने मार्केटिंग की, उसके बाद आपने हॉस्पिटल बनाया, लोगों की गुड बुक्स में आप शामिल हो गए, यूनिवर्सिटी बनाने के बाद भी आपने उसके इतने गुण गाए। इस तरह हुकूमत नहीं चलती। अवाम का कुछ करें, जवाब दें, अब क्या करना है? अवाम ने जवाब दे रहे हो। बच्ची ने सवाल किया सी और बेटी देखो तुसी, बेटा तेरा मुंह बड़ा मुख्तसर है ते ऐनक तो मुंह तो वड्डी लाई हुई है। ओ ना वे किसी दिन मुंह पर न डिग जाए ते नाक ते 60 लग जावे। ये होती है असल स्पिरिट। मुश्किल वक्त में जो दोस्त आपके काम आए वही असल दोस्त होता है, याद रखना। ये हमेशा आया है। और तुमने मेरी बात सुनो, 7वां बेड़ा क्यों नहीं भेजा उस वक्त? बेड़े गरक दिया बचिया। अच्छा, वर्ल्ड कप जीत के ले आया कौन? फॉलो ऑन, फॉलो ऑन। जीत के ले आया कौन? फॉलो ऑन, 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 फॉलो ऑन। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फॉलो ऑन, फॉलो ऑन। अभी इनिंग्स बाकी है, 1.5 साल हुए।